छत्तीसगढ़ में दामाद संग सास के भागने की खबर लगातार सुर्खियों में बनी है। हाल ही में एक मां ने अपनी बेटी का होने वाला दूल्हा ही छीन लिया और दामाद के संग घर से रफूचक्कर हो गई। अब इस मामले में हर दिन नए दिलचस्प एंगल भी सामने आ रहे हैं। अब युवक के पिता ने अपनी समधन पर बेटे को वश में करने का आरोप लगाया है। कहा है कि महिला बेटे के बाजू पर 2 ताबीज बांधकर चली गई। तब से राहुल कुछ अलग व्यवहार करने लगा था और वशीकरण के चलते वो उसके साथ फरार हो गया। पिछले दिनों अलीगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। एक सास और दामाद की हैरान करने वाली लव स्टोरी चर्चा का विषय बन गई। सास और दामाद एक दूसरे के प्यार में इस कदर अंधे हो गए कि उन्होंने ना तो रिश्ते का लिहाज किया और ना ही समाज की मर्यादाओं का पालन, बल्कि एक दूसरे की चाहत में दोनों मर्यादाओं की सारी सीमाओं को लांघ गए। एक महिला अपनी बेटी की शादी के 9 दिन पहले उसके होने वाले दूल्हे यानी अपने दामाद के साथ भाग गई। अब सास और दामाद की लव स्टोरी में अजीबोगरीब ट्विस्ट आ रहे हैं। अलीगढ़ थाना दादों क्षेत्र के नगला मछरिया निवासी युवक के प्यार में पड़ी महिला पर युवक के परिजनों और गांव वालों ने वशीकरण का आरोप लगा दिया है। लोगों का कहना है कि अपने होने वाले जमाई राजा पर महिला ने ऐसा टोटका किया कि वो उस पर लट्टू हो गया और इसी दिमागी चक्करघिन्नी में वो उसके साथ फुर हो गया। 1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे। कितने दिन रुकी थी? 4-5 दिन रुकी हैं और कुछ 2 ताबीज भी लाई हैं। तो उस लड़के के एक कमर में बांधा है, एक हाथ बाजू में बांधा है, राइट हाथ में। क्या लग रहा है, वशीकरण किया? तो हाँ, वशीकरण किया हुआ है, वो तो क्लियर। फिर मैं होली के बाद आया हूँ तो मैंने बच्चे नहा रहा था नल पे, तो मैंने कही बेटा ये क्या है? कह रहे हो कुछ नहीं पापा, मैं बिहार बंगाल रहता हूँ तो मुझे कोई जादू टोना ना कर दे, इसलिए मेरी सास बांध दी। तो मैंने मना भी किया, कह रहे नहीं पापा इससे कुछ नहीं है, वो अरे मैं खोल दे बेटा, क्या है क्या गई है, लेकिन नहीं माना मेरी बात। क्या संबंध रखेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं घर से मतलब अपनी संपत्ति से बेदखल करूंगा उसको और नहीं घर पे उसको रखूंगा। लोगों का कहना है कि 1 महीने पहले युवक के बीमार होने पर उसकी होने वाली सास गांव में आई थी और युवक को 2 ताबीज बांधकर उसे अपने वश में कर लिया और युवक के वशीकरण में होने पर सास उसे अपने साथ भगा ले गई। ये मामला 101% वशीकरण का है। ये लड़का इतना सीधा सच्चा, इतना लंबा तिलक, पूरी वो क्या बोलते हैं सनातन वाली चोटी और दूर से प्रणाम है, दूर से प्रणाम हर आदमी को करता है। इस मामले में तो कोई सोच ही नहीं सकता है। रिश्ते सबके होते हैं, रिश्ता बाकायदा हुआ है, पीली चिट्ठी हमारे सामने आई है। और जब ये औरत आई है होली के पहले, इसके लड़के की तबीयत खराब थी देखने के बहाने से, उस टाइम ये एक यहाँ पे बांध के गई है, एक यहाँ बांध के गई है। मुझे एक वो ताबीज बनवा के लाई थी, मतलब उसमें वशीकरण का है सारा चीज। जी, वशीकरण का मामला है। ये तो रहा युवक के परिजनों का पक्ष। अब आपको दिखाते हैं कि महिला के परिजनों में गुस्से की आग है। सिर्फ बेटी ही नहीं बल्कि उसके पिता भी गुस्से में हैं। पीड़ित पति ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी ऐसा कांड भी कर सकती है। जिस उम्र में बेटी के हाथ पीले करने थे, उस उम्र में उसे इश्क का ऐसा भूत चढ़ेगा कि वो अपने ही होने वाले जमाई राजा के साथ भाग जाएगी। क्या आपको कभी आपने सोचा कि मतलब आपकी पुत्रवधू ऐसा कर सकती है? लगे ही नहीं रही है, ऐसे ही नहीं, कभी से मजाक ना करी कभी। क्या लगता माता को क्या अपनी बेटी के साथ इस तरह करना चाहिए? जो बताइए क्या करेंगे? क्या करें, वान तो कर दो, वान तो कर दो। जितेंद्र की माँ है, आप बताइए क्या कहेंगे इस पर? क्या कहें, मुझ तो कोई बात ना बताई। आप बताइए माता जी, आप कौन लगती हैं जितेंद्र की? मैं उसकी दादी जितेंद्र की। जी बताइए, क्या आपको लगता है कि माँ जो है एक बेटी के जो है कहीं न कहीं जिस तरह रिश्ता हुआ उसके साथ इस तरह कर सकती है? क्या करूँगी मैं भैया, मैं तो कुछ ना कर पाऊँगी, वही तुम ही करो जो कुछ। मैं जानना चाहता हूँ कि माँ के द्वारा जिस तरह किया गया उसे आप कितना सही मानती हैं? क्या होना चाहिए उसके साथ कार्रवाई में तो यही होना चाहिए कि वो आ जाए, वो आके संग में, जैसे हमारे संग में करो ऐसे ही आके संग में हो। विवाह तो रखेंगे ना भैया, यदि रखें तो बताए नहीं, रख लेंगे। हमारे तो जब वो आको विश्वास ही ना हुआ है हमें कि जे वह तंग रखते तो वो अच्छा हो कि वो तंग रह रही है, दुनिया रह रही है, ऐसा करो का उन्हें
जब बेटी को तुमने ढूंढो है तो बेटी जानी चाहिए कि तुम जा रही हो। पत्नी के अपने दामाद के साथ भाग जाने से परिवार सदमे में है और परिजन पुलिस को भी कोस रहे हैं और अब उनको इंसाफ की आस पीएम मोदी और सीएम योगी से है। तो आगे के लिए मुझे भविष्य में क्या करना है, जो हमारा जो भी कुछ लेके ये गए हैं कैश और जेवरात, ये हमारा वापस योगी जी से प्रार्थना यही है, हमारा सामान वापस दिलवाया जाए। पुलिस की कार्यप्रणाली आपको कैसे लग रही है, कितनी सक्रियता आपको पुलिस की लग रही है? जी अभी जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है थोड़ी अभी हल्की लग रही है मुझे, एकदम ज़्यादा शक्तिशाली होती तो 8 दिन हो गया, संडे है, अब तक मिल जानी चाहिए थी। जो लड़का जो कि इनकी बेटी के लिए ढूंढा था उसके साथ खुद चली गई। अब क्या करें बता। अब वो तो ऐसे ही चली गई, जो बात करती थी फोन में मेहमान से, सो अपने लड़की से करने नहीं देती थी बात, आप करती, लड़की ने मना करी थी, इससे बात मत करो, इससे बात मत करो। सो लड़की सो मानने लगी मम्मी उसकी, सो फिर आप बात करे लगी, सो अपने संग भाग गई मेहमान के साथ। क्या होना चाहिए इस तरह की? अब क्या है, दोनों हाथ आ जाए, क्या होएगा वैसे, दोनों हाथ आ जाएंगे, जो करेंगे लड़का जो सो खुद कर लेंगे। पुलिस की ढील चल रही है, पुलिस मतलब ऐसी कोई वो नहीं कदम नहीं उठाया जो मतलब वो आ जाए। क्या दिन हो गए आज इस बात? आज इस बात को 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए आज इस बात को। अभी पुलिस की ऐसी कोई लगनी नहीं, 8 दिन बहुत काफ़ी होते हैं। एक दूसरे के प्यार में पागल सास दामाद की ये जोड़ी फिलहाल अंडरग्राउंड है, तो क्या सास का टोटका इतना असरदार हो गया कि दामाद का दिमाग अब तक ठिकाने नहीं आया, या फिर दोनों लव बर्ड्स समाज और रवायतों को दरकिनार कर नया संसार बसाने में मशगूल हो गए हैं। लेकिन इस घटना के बाद दोनों ही परिवारों की समाज में खूब फजीहत हो रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।